हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक और वीकेंड गुजर गया है, एक और बुध का दिन आ चुका है, एक और वेडनेसडे का दिन आ चुका है और एक बार फिर से आईसीसी की ओडीआईज की मेंस की रैंकिंग्स जो हैं वो जारी हो चुकी हैं और एक बार फिर से सेम बाबर आजम ही ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 बेताज बादशाह बाबर आजम ही हैं और बाबर आजम को इस नंबर 1 पोजीशन पर रहते हुए हो चुके हैं टोटल 1269 डेज एंड स्टिल काउंटिंग। और विराट कोहली को के 1258 दिन, माइकल बेवन के 1259 दिन, उन सबको पीछे छोड़ते हुए बाबर आजम इस वक्त टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं और इनसे आगे सिर्फ एक ही बल्लेबाज बचे हैं जिनका नाम है सर विव रिचर्ड्स। और बाबर आजम इस वक्त 1269 दिन एंड स्टिल काउंटिंग होल्ड्स द पोजीशन फॉर नंबर 1 ओडीआई बैटर। मजीद डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। बाबर आजम जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री में 2021 में पहली बार वो ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे और विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ा था। विराट कोहली 2017 से लेकर 2021 तक ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज रहे थे, बेताज बादशाह रहे थे और विराट कोहली के टोटल दिन जो है वो 1258 दिन थे। टोटल 1258 डेज तक विराट कोहली जो है वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन रहे थे और सिर्फ 1 या 2 दिन शॉर्ट वो माइकल बेवन से पीछे रह गए थे, वरना वो इस लिस्ट के अंदर वो दूसरे टॉप के बल्लेबाज बन जाते। अब इस लिस्ट के अंदर वो तीसरे टॉप के बल्लेबाज रहे हैं। सर विव रिचर्ड्स के 1700 से ऊपर दिन है कि उन्होंने इतने दिन कंसेक्टिव लगातार इतने दिन उन्होंने नंबर 1 ओडीआई बैटर के तौर पर गुजारे थे। उसके बाद माइकल बेवन ने 1259 दिन जो है वो गुजारे थे, फिर विराट कोहली ने 1258 दिन गुजारे थे और इस तरह से नीचे बाकी लिस्ट भी चलती रहती है। लेकिन बाबर आजम 2015 में जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था और 2021 में वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बने थे, लेकिन 952 दिन के बाद आफ्टर 952 डेज बाबर आजम जो है वो हटा दिए गए थे नंबर 1 पोजीशन से शुभमन गिल के टॉप पर आ जाने की वजह से। और शुभमन गिल जो है वो 8 नवंबर 2023 को ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे और इंडियन टोटल ओवरऑल वो इंडियन 4th बल्लेबाज थे कि जो आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। और उसके बाद फिर 20 दिसंबर 2023 को ही, मतलब 8 नवंबर 2023 को गिल बने थे बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बल्लेबाज। और उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को, जबकि बाबर आजम ने कोई एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला था इस बीच में, शुभमन गिल जो है उनको उनकी परफॉर्मेंसेस की बदौलत ड्रॉप कर दिया गया था सीरीज से, जो बाद में सीरीज कोई हुई थी, जिसकी वजह से शुभमन गिल के पॉइंट्स फिर से गिर गए और बाबर आजम फिर से एक बार नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए 20 दिसंबर 2023 को। और अब तक आज जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं 13 नवंबर या 14 नवंबर 2024 चल रहा है, तो अब तक बाबर आजम जो है वो दोबारा फिर से तकरीबन राउंड अबाउट वो 329 दिन आई थिंक या 327 दिन बनते हैं कि 327 दिन से वो फिर से दोबारा ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, या 337 बनते हैं, 327 बनते हैं, जितने भी हैं। अगर इन दोनों को, मतलब उन 952 को और इन 327 है या 17 है, इनको अगर काउंट कर लें तो टोटल 317 दिन, तो इन दोनों को काउंट कर लें तो टोटल बनते हैं बाबर आजम के 1269 दिन। सो 1269 डेज बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन के तौर पर गुजार चुके हैं और अभी स्टिल वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो अभी भी नंबर 1 बल्लेबाज ही है। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के बाद ये लग रहा था कि शायद बाबर आजम जो है वो इस ऑस्ट्रेलियन टूर में या ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में वो बुरी परफॉर्मेंस देंगे तो वो ड्रॉप हो जाएंगे, या अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो उनकी जो 822 रेटिंग पॉइंट्स है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन बाबर आजम की मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, इसलिए वो करीब करीब ही हैं कि ना इतने पॉइंट्स उनके कम हुए हैं ना इतने ऊपर वो गए हैं। लेकिन एक बैट्समैन जो है वो पीछे से चढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है रहमानुल्लाह गुरबाज, क्योंकि उन्होंने अपनी 8वीं या 9वीं सेंचुरी स्कोर की है ओडीआईज में और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी विन की है, तो इसलिए गुरबाज की रेटिंग्स में काफ़ी अच्छी खासी जो है वो तब्दीली आई है। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब भी पीछे पीछे हैं बाबर आजम के।
लेकिन बाबर आजम अब जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज़ खेलेंगे और ओडीआई क्रिकेट वो अभी मज़ीद नहीं खेलेंगे, और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के साथ जो सीरीज़ है ओडीआईज़ की उसमें बाबर आजम है ही नहीं, तो मे बी के बाबर आजम की जिम्बाब्वे टूर से ड्रॉप करने की वजह से उनकी पोजीशन जो है उसको ख़तरा लाहिक हो जाए और उनके रेटिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएं। हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि शुभमन गिल को भी जब ड्रॉप किया गया था सीरीज से तभी उनके जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो कम हुए थे। बट कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल बाबर आजम फैंस के भाई साहब बाबर आजम स्टिल नंबर 1 बल्लेबाज ही हैं, और मे बी के आने वाले भी कुछ और महीनों तक भी वो नंबर 1 ही रहेंगे। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब डन कर दीजिए।